1 बॉटल 2 ग्लास अजीत मेरा फर्स्ट क्लास। धारा 370 को हटाए जाने को लेकर अलग अलग पार्टियों से आपने नफे नुकसान के बारे में सुना होगा, पर आज ये खबर 370 से जुड़ी जरूर है, पर बहुत हटके है। दरअसल धारा 370 हटाए जाने की वजह से कश्मीर की बेटी, सेना के जवान की पत्नी और महाराष्ट्र की बहू बन पाई है। भारतीय सेना में कार्यरत अजीत पाटिल ने कश्मीर की युवती के साथ शादी की है। महाराष्ट्र के सतारा जिला के कराड़ तहसील के उड़ाले गांव के अजीत भारतीय सैन्य दल में आर्मी एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के पद पर झांसी शहर में कार्यरत हैं और सुमन जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ जिले के जोधानगर परमार गांव की रहने वाली हैं। अजीत पाटिल की मुलाकात सुमन के गांव में हुई थी और देखते ही देखते दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया। सुमन देवी भगत के साथ पहली मुलाकात प्यार में बदल गई। इश्क इस कदर परवान चढ़ा कि प्रेम शादी में बदल गया। मगर धारा 370 की वजह से फौजी अजीत और सुमन देवी कई महीनों तक निराश थे। मगर भारत सरकार का 5 अगस्त का फैसला इनके लिए वरदान साबित हुआ। धारा 370 हटने के बाद अजीत और सुमन ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया और दोनों 17 नवंबर 2020 को शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दोनों परिवार के रिश्तेदारों की उपस्थिति में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कश्मीरी रीति रिवाज से गांव के लोगों और परिवार के लोगों के सामने वर वधू ने आशीर्वाद लिया और शादी के बंधन में बंध गए। अजीत का मानना है कि सरकार ने अगर धारा 370 नहीं हटाया होता तो वो आज तक शादी नहीं कर पाता। झांसी में आर्मी में पोस्टिंग के समय कश्मीर की युवती सुमन के साथ मेरी पहचान हो गई। अपने बहन के पास वो छुट्टियों में आई थी और फिर हमें प्यार हो गया। मैं उससे जानने के लिए और उसके परिवार से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ गांव में चला गया। मैं वहां पहुंचा 9 दिन की छुट्टियों के लिए, पर वहां पर लॉकडाउन हो गया और आगे के 3 महीने वहीं पर अटक गया। इसी 3 महीने में उनके घर परिवार वालों को मैं काफी भा गया और उन्होंने भी ये तय कर लिया कि जम्मू कश्मीर का दामाद अजीत पाटिल ही होगा। शादी के बाद सुमन देवी 12वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। महाराष्ट्र के लोगों का स्वभाव और उनका रीति रिवाज कश्मीर की सुमन को बहुत भा रहा है। 12th के पेपर है। आगे पढ़ेंगी? हाँ। क्या बनना है आगे? अभी तो पढ़ाई करनी है, अभी कुछ पता नहीं, अभी तो काम करना है, मैंने कोर्स करना है। आगे पढ़ाई मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ घूम भी फिर भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, बाहर जा भी सकते हैं और हम दोनों की शादी होगी बस। ये बहुत अच्छे हैं। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरे देवर जेठ भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ का माहौल भी अच्छा है। अजीत और सुमन की ये प्रेम कहानी शादी के साथ फिर एक बार चर्चा में आ गई है और इस अनोखी शादी की चर्चा अब सतारा जिले में खूब हो रही है। दरअसल धारा 370 खत्म होने के बाद अब अगर जम्मू कश्मीर की महिला किसी अस्थायी निवासी से शादी कर लेती है तो भी उनको संपत्ति का अधिकार मिलेगा। पहले अस्थायी निवासी से शादी करने पर महिलाओं को तो संपत्ति में अधिकार दिया जाता था, लेकिन इस तरह महिलाओं के बच्चे संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाते थे। वहीं अब दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करने पर उनकी नागरिकता खत्म नहीं होती है। सतारा से इम्तियाज मुजावर की रिपोर्ट, भारत तक।